बांझपन होता क्या है, इसका लक्षण क्या होता है और कब समझना चाहिए कि वो बांझपन का शिकार हो रहे हैं। केवल एक स्त्री बच्चा नहीं पैदा कर सकती है या केवल एक पुरुष नहीं कर सकता है। इसके लिए केवल एक औरत ही नहीं जिम्मेदार है, पुरुष भी उतना ही जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे देश में बच्चा पैदा करने का पूरा जिम्मेदारी एक औरत को ही समझा जाता है। बांझपन की समस्या है, यह आपके शरीर में एक ऐसी समस्या है जो कि आप ले करके पैदा होते हैं। नमस्कार, मैं हूं उमन कश्यप और आप देख रहे हैं हेल्थ स्टोरी। हेल्थ स्टोरी के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वास्थी मैम। और आज का जो टॉपिक है वो है बांझपन क्यों होता है, इसका लक्षण क्या होता है और कब एक मरीज को एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। टॉपिक बेहद ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए ना सिर्फ वीडियो को अंत तक देखें बल्कि वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैम स्वागत है आपका हेल्थ स्टोरी में। नमस्कार। आज का मैम हमारा टॉपिक है बांझपन। तो सबसे पहले यही समझने की कोशिश करेंगे कि बांझपन होता क्या है। बांझपन जो है यह एक ऐसी समस्या है जिसमें कि जब भी कोई दंपति जिनका शादी हुआ और शादी के बाद वो 1 साल तक आपस में साथ में रह रहे हैं और किसी भी तरह का प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मर्द के द्वारा निरोध का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है या औरत के द्वारा किसी तरह का टैबलेट, गोली या कोई भी गर्भ निरोधक दवा इस तरह का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद भी उनको अगर गर्भाधान नहीं हो रहा है तो इस चीज को हम लोग बांझपन में लाते हैं। और इस तरह का जो समस्या होता है उसको जो भी दंपति है उसको तब समझना चाहिए कि हमें नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या लक्षण होते हैं मैम, कब समझना चाहिए कि वो बांझपन का शिकार हो रहे हैं। जब एक साथ शादी के बाद अगर वाइफ हस्बैंड दोनों साथ रह रहे हैं, हस्बैंड कहीं बाहर नहीं रह रहा है, बिल्कुल दोनों साथ में ही है और उनका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोहैबिटेशन है वो कम से कम सप्ताह में 2 से 3 बार से ज्यादा है। उसके बाद भी अगर उनको 1 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तब हम लोग ऐसे दंपति को सलाह देते हैं कि आप जरूर बांझपन की समस्या से ग्रसित हो रहे हैं और आपको किसी डॉक्टर से आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से दिखाना चाहिए। अच्छा, कारण क्या होता है मैम बांझपन का। बांझपन के कारण में जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि एक दंपति को बच्चा केवल एक स्त्री बच्चा नहीं पैदा कर सकती है या केवल एक पुरुष नहीं कर सकता है। दोनों पुरुष वाइफ हस्बैंड शादी के बाद आपस में साथ होने के बाद ही हम जानते हैं कि एक बच्चे का गर्भाधान होता है। तो जब भी यह समस्या आती है किसी भी दंपति में तो हमें सबसे ये सोचना चाहिए कि इसके लिए केवल एक औरत ही नहीं जिम्मेदार है, पुरुष भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि एक औरत है। तो बांझपन का जब भी ये प्रॉब्लम आए, जब भी लगे कि हम 1 साल तक साथ रह लिए और हमें अब बच्चा नहीं हो रहा है तो इसमें जब भी है तो दोनों वाइफ हस्बैंड को मिल के डॉक्टर के पास जाना चाहिए दिखाने के लिए, क्योंकि ये जो समस्या है ये दोनों में हो सकता है, पुरुष में भी हो सकता है और औरत में भी हो सकता है। तो इसीलिए और जो हमारे समाज की धारणा है, लोग पहले बोलते हैं कि नहीं औरत को ही इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है और लोग सीधे अकेले औरत को लेके जाते हैं और पता चलता है कि 1-2 साल तक औरत का ट्रीटमेंट चल गया और बच्चा नहीं हो रहा है तब भी, और पुरुष का कोई जांच ही नहीं हुआ। तो इसलिए ये जरूरी है कि जब भी ये बांझपन का समस्या आए तो दोनों वाइफ हस्बैंड मिलकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैम बहुत बार देखा जाता है कि गांव के क्षेत्र में अगर किन्हीं को बच्चा नहीं हो रहा है तो इसमें ब्लेम डाल दिया जाता है औरत पे कि औरत बांझपन का शिकार है। क्या पुरुष में कुछ कमी नहीं होती है। औरत और पुरुष, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बांझपन जो है वो और बच्चा होना औरत और पुरुष दोनों के लिए है। और ये जो सवाल है बांझपन जो अब एक हो गया है, जैसे ही किसी परिवार में ये पता चलता है कि हाँ मेरा बेटा बहू को या मेरे बेटी दामाद को बच्चा नहीं हो रहा है तो ये समस्या जो होता है वो एक दंपति से आगे बढ़ के वो एक परिवार का समस्या हो जाता है और धीरे धीरे वो उनके गांव मोहल्ले और एक सामाजिक समस्या हो जाता है। क्योंकि एक परिवार में अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उसमें एक वातावरण ही बदल जाता है,
क्योंकि सबको, अगर मान लीजिए वो एक परिवार का अकेला भाई है, अब उसको आगे बच्चा नहीं हो रहा, अब उनके घर में प्रेशर हो जाता है कि फैमिली कैसे बढ़ेगा, आगे कैसे चलेगा। तो ये समस्या वाइफ हस्बैंड से निकल के सास ससुर से, और सास ससुर से पूरे निकल के फैमिली में, समाज में और समाज में। फैमिली में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि लोगों को बहुत तरह से राय मिलना शुरू हो जाता है कि अब आप ये करिए, अब आप वो करिए, ऐसे करिए, वैसे करिए। और सबसे जो फाइनल कल्प्रिट होती है, मतलब जो सबसे दबाव जिस पर होता है, वो महिला उस पे। महिला पे होता है जो इस समस्या से गुजर रही है। क्योंकि हमारे देश में बच्चा पैदा करने का पूरा जिम्मेदारी एक औरत को ही समझा जाता है। चाहे पुरुष में परेशानी हो ना हो, लेकिन औरत को ही जिम्मेदार माना जाता है कि वो बच्चा अगर हो गया तो औरत का गुण, अगर ना हुआ तो औरत का गुण, यही माना जाता है। तो ये जो बांझपन का समस्या है वो परिवार से, दंपति से निकल के परिवार और समाज में चला गया। अब लोगों को बहुत तरह का विचार मिलने लगता है, उनको बहुत राय मिलने लगता है, और तब यहाँ पे आता है सबसे बड़ा समस्या जो कि है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब लोगों को लगता है कि अब इसका इलाज होगा, इलाज तो फर्टिलिटी का इलाज महंगा होता है, बड़े जगह पे जाना होगा, कैसे होगा। तो बहुत जो लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, या जो बाहर रहते हैं, वो तो इस चीज को समझ लेते हैं कि हम लोगों को करना है। लेकिन अभी भी हमारी जो जनता है जो कि बहुत गांव में रहती है, और हम लोग जान ही रहे हैं कि भारत और बिहार खास करके कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ ज्यादातर उसी लोगों का पॉपुलेशन है जो कि थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं और बातों को उतना समझ नहीं पाते हैं। तो जब वो इस समस्या से ग्रसित होते हैं तो उनके मन में सबसे पहला विचार ये आता है कि कैसे शॉर्टकट अपना के, जिसमें कि हमको कम खर्च लगे और इस शॉर्टकट से हम किसी तरह से बच्चा प्राप्त कर लें। और इस चक्कर में बहुत जो महिला होती है उनके साथ बहुत तरह का ऐसा ऐसा दवा दिया जाता है, ओझा के पास ले जाते हैं, बहुत तरह का अमानवीय व्यवहार, बहुत तरह की दवाएं, बहुत कुछ दिया जाता है, जिसके कारण इससे दो घाटा होता है। एक तो ये कि औरत का जो एज है वो बढ़ते चला जाता है, दूसरा ये कि शरीर पे वो हानिकारक इफेक्ट भी कर देता है। तो यही सब चीज जो है जो हमें इस मीडिया के माध्यम से और गांव समाज तबके तक पहुंचाना है कि जो बांझपन की समस्या है यह आपके शरीर में एक ऐसी समस्या है जो कि आप ले करके पैदा हुए हैं। अच्छा। जो कि आप जन्म से लेके पैदा हुए। औरत में कुछ ऐसी समस्या है जो वो जन्म से लेके पैदा हुई है, और मर्द में भी कुछ ऐसी समस्या है जो कि उनको पहले से है, या कुछ बीमारी के द्वारा उनमें उत्पन्न हुआ हो गया। तो इन सब चीजों को जब तक कि कोई एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं देखेगा उसका समाधान नहीं उनको हो पाएगा। तो इसलिए मैं आपके केवी स्टूडियो के माध्यम से गांव तक में लोगों को ये बात पहुंचाना चाह रही हूँ कि जो ये समस्या है इसके लिए आप ओझा के पास या गलत लोगों के पास या ऐसे जगह पे ना जाएं जहाँ पे कि बांझपन के इलाज के नाम पर कुछ बहुत दवा दे करके और आपका टाइम और पैसा तो मान लीजिए कि आप वापस ला भी सकते हैं, लेकिन टाइम आप कभी वापस नहीं ला सकते हैं। तो जब भी आपको ये समस्या आए तो आप कोशिश करें कि आपके आसपास कहाँ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं जहाँ पे जा करके ये आप इसका प्रॉपर समाधान प्राप्त करें। टाइम पे बांझपन रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। एक टाइम भी होता है बॉन्डिंग, एक टाइम के बाद ठीक नहीं हो पाता है। क्योंकि औरत लोगों में ये होता है कि औरत का आप लोग सब जानते हैं कि 18-19 साल में शादी होता है, फिर 20 से 30 साल के एज को सबसे सही समय माना जाता है बच्चा को गर्भधान करने के लिए, क्योंकि अंडाशय में जो होता है वो हमारे शरीर का जो अंग है वो सबसे ज्यादा उसमें एजिंग होता है, बहुत फास्ट एजिंग होता है, मतलब उसमें बुढ़ापा बहुत जल्दी आता है। जो एक आप, ये तो बहुत जनरल बात है कि कोई 40 साल की महिला है और कोई 30 साल की है, कोई 20 साल की है, किस में बच्चा होने का चांस सबसे ज्यादा है? 20 साल की महिला में। तो यही बात है कि आप जैसे इधर उधर भटक के उस महिला को 20 से 30 कर रहे हैं, 30 से 40 कर रहे हैं, और जब 40 का उम्र आ जा रहा है तब आप एक IVF सेंटर पे जाते हैं। तो उस समय तो आपके हाथ से हर ऑप्शन निकल चुका होता है। तो इस बात को समझने की बहुत जरूरत है कि जो बांझपन है वो कोई सिंपल सर दर्द का बीमारी या ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप पैरासीटामोल टैबलेट ले लेके उसका इलाज कर रहे हैं।
आपको उसके लिए प्रॉपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास ही जाना होगा, तभी आप अपना समय और जो आप पैसा लगा रहे हैं उसको आप सही दिशा में लगा के उसका रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर किन्हीं को पता चल गया कि वो बांझपन के शिकार हैं, तो उन्हें किस तरह के विशेषज्ञ से मिलना चाहिए? गायनेकोलॉजिस्ट में भी बहुत सारे डॉक्टर हैं। हाँ, ये तो है ही। आजकल तो हर एक लेडी डॉक्टर जिन्होंने एमएस किया हुआ है या एमबीबीएस किया हुआ है, डीजीओ किया हुआ है, सब लोग बोलते हैं कि हम बांझपन स्पेशलाइज्ड हैं। लेकिन हाँ, ये जब हम एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे होते हैं या एमएस की पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हमें एक बेसिक ज्ञान तो जरूर होता है कि हाँ, अगर कोई पेशेंट इनफर्टाइल है तो उसका हमें कैसे इलाज करना है। लेकिन अब उसका क्या क्या न्यूअर डेवलपमेंट आ गया है, उसका बहुत सारा स्टडीज है। जैसे आईवीएफ में स्पेशलाइज्ड होना पड़ता है, लेप्रोस्कोपी स्पेशलाइज्ड होना पड़ता है, उनको टीवीएस अल्ट्रासाउंड आना होना चाहिए। बहुत तरह का स्पेशलाइजेशन है जो कि आपको बांझपन के इलाज में जरूरत होता है। तो जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप इन सब चीजों को जरूर देखें कि जिस डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं, लेडी डॉक्टर हैं, वो अच्छे से उनके यहाँ डिलीवरी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आप जो अपनी समस्या लेके जा रहे हैं, इस समस्या का समाधान देने के लिए उनके पास सारे स्पेशलाइज्ड हैं कि नहीं, क्या वो टीवीएस अल्ट्रासाउंड खुद से कर रही हैं कि नहीं, वो लैप्रोस्कोपी कर रही हैं कि नहीं, उनके यहाँ फर्टिलिटी की सारी दवा उपलब्ध है कि नहीं, वो उनका सारा ट्रीटमेंट, उनके यहाँ आईवीएफ की फैसिलिटी है कि नहीं। ये सब चीज देख करके आपको वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें, और साथ ही साथ यदि आपके फैमिली फ्रेंड्स या किन्हीं को ये प्रॉब्लम है तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैम से आप परामर्श लेना चाहते हैं तो NH31 जेल रोड मोहम्मदपुर में शिवम IVF सेंटर में विजिट कर सकते हैं और मैम से भी परामर्श ले सकते हैं।